सीखो कंप्यूटर अब सत्यम सर के साथ जी, रखो कोडिंग के दुनिया में कदम आप भी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइथन के द्वारा किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू में कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी गिनती करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक वॉवेल्स नाम से लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने AEIOU 5 वॉवेल्स जो होते हैं उनको एक लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, यूजर के द्वारा जो भी इनपुट किया जाएगा या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर की जाएगी वो हमारी टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने डॉट लोअर फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो जो भी यूजर लिखेगा उसको सबसे पहले लोअर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर टेक्स्ट में उसको स्टोर कर दिया जाएगा। लोअर में मैं इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और कैपिटल लेटर में लिखे गए टेक्स्ट को वो हमेशा कॉन्सोनेंट समझती है। तो यहाँ पे यूजर अगर कैपिटल लेटर में भी टाइप करता है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर उसको टेक्स्ट में स्टोर करवाया जाएगा। अभी तो हमारे वॉवेल्स जो हैं वो हमारे 0 हैं और कॉन्सोनेंट भी हमारे 0 हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, वी और कॉन्स नाम के। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वॉवेल निकल के आएंगे वो मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा, कंसोनेंट जो निकल के आएंगे वो कॉन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, मैं एक फॉर लूप मैं चलाऊंगा, फॉर सी इन टेक्स्ट। सी का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर है, आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो IAN जो भी देना चाहें इंडेक्स वैल्यू के लिए आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर सी इन टेक्स्ट दिया है, इसका मतलब ये है कि लूप चलेगा और कहाँ चलेगा, टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें चलेगा। टेक्स्ट में यूजर मान लो राम टाइप करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसा कि मैंने पहले बोला भी था कि लोअर फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूजर ने कैपिटल में राम टाइप किया है उसको क्या करेगा, सबसे पहले स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जो स्मॉल लेटर में राम आएगा उसको टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो फॉर लूप जब वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में जाएगा जहाँ पे उसको एक वैल्यू मिलेगी राम। फॉर लूप क्या करेगा, एक कैरेक्टर के पास जाएगा, लूपिंग करेगा, अथवा एक लूप मीन्स होता है चक्कर लगाना। फॉर लूप क्या करेगा, टेक्स्ट जो भी यूजर ने टाइप किया है उसके पास जाएगा और एक एक कैरेक्टर को बाहर निकाल कर लाएगा। यूजर ने टाइप किया है राम और राम की जो इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 होगी, तो ये क्या करेगा 0 1 2 करके एक एक करके उन टेक्स्ट को लेकर के आएगा और क्या करेगा, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है। मैंने बोला है कि इफ सी यानी यदि कैरेक्टर टेक्स्ट में जो पहला कैरेक्टर आर मिला था अगर वो वॉवेल में मिल जाता है तो क्या करेगा, वी नाम को जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसमें ही क्या करेगा, एक ऐड कर देगा। एक मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि जितने लेटर मिलते जाएंगे उनको मैं बार बार +1 करता रहूंगा, तो ये क्या होगा कि उतनी संख्या +1 होने के बाद वो बढ़ती रहेगी। तो आर जो होगा वो हमारा वॉवेल्स नाम के वेरिएबल में नहीं मिलेगा। ये वाली कंडीशन जो होगी हमारी गलत हो जाएगी। इफ कंडीशन गलत हो जाती तो इस कंडीशन काम करनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि आर जो हमारा वॉवेल नहीं है, इसलिए वो क्या करे, कौन नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें एक ऐड कर देगा। मतलब अगर उसको वॉवेल नहीं मिलता है तो कॉन्सोनेंट समझ लेगा और कॉन में उसको ऐड कर देगा। फिर उसके बाद लूपिंग होगी, फिर ए मिलेगा। ए जो हमारा है वॉवेल्स नाम की जो लिस्ट है उसमें मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, वी में जाएगा और एक नंबर को ऐड कर देगा। तो वी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब है कि एक वॉवेल उसको मिल जाएगा। फिर से लूप लेगा, फिर अगली बार इंडेक्स वैल्यू 2 पे जाएगा, एम मिलेगा। एम जो है हमारा वॉवेल्स नाम की लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ये क्या करेगा, कॉन में एक ऐड कर देगा। इसका मतलब ये कि कॉन में हमारा 1 था और फिर +1 हो जाएगा, तो कॉन हमारे जो कंसोनेंट जो निकल के आएंगे वो 2 निकल के आएंगे और वॉवेल जो निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रिंट मेथड लगाया है। जो भी वॉवेल्स निकल के आए हैं जिन्हें मैंने वी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था उनको मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो जो भी वॉवेल होंगे और उसी प्रकार जो कॉन्सोनेंट होंगे वो हमारे निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे राम टाइप कर देता हूँ। तो राम तो फिलहाल पहले से हमारा स्मॉल लेटर में है, तो इसको लोअर फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जब इंटर करूंगा तो वॉवेल्स हमारा 1 निकल के आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स हमारे 2 निकल के आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। मैं यहाँ से अब की बार कैपिटल लेटर में देता हूँ और ये मैंने राम टाइप किया, एंटर किया, तो वॉवेल्स हमारा 1 निकल के आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स हमारे 2 निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमारा लोअर फंक्शन काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। अब मैंने इसको रन किया तो मैं यहाँ पे देता हूँ RAM राम और स्पेस देकर के मैंने राम कुमार, मान लो यूजर ने राम कुमार एंटर किया, तो एंटर करेंगे तो इसमें वॉवेल्स जो है 3 बता रहा है, कॉन्सोनेंट्स 6 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें वॉवेल्स जो है 3 हमारे वॉवेल्स सही है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, R है, M है, 2 आपके ये हो गए, 3 4 और फिर आपका 5 हो जाते हैं। 5 है लेकिन ये 6 बता रहा है। 6 इसलिए बता रहा है क्योंकि स्पेस को भी काउंट कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें स्पेस को काउंट नहीं करना है, तो आप
आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इल्स हटा देना है। यहाँ पे मैं एलिफ दे देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको एलिफ देता हूँ तो ये क्या करेगा, एलिफ मैंने दे दिया। मैंने कहा इसके अलावा यदि कैरेक्टर नहीं होता है, मुझे क्या करना है, स्पेस को काउंट नहीं करना है। नॉट इक्वल मैंने लगा दिया, और किसके बराबर नहीं होना चाहिए, स्पेस के। अगर वॉवेल नहीं मिलता है उसको कंसोनेंट मिलता है, लेकिन ये क्या करेगा, एक कंडीशन और चेक करेगा। यदि दिया गया कैरेक्टर या जो भी उसने इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरेक्टर निकाला है, अगर वो स्पेस नहीं होता है, तब ये क्या करेगा, कॉन्स में कौन नाम का जो वेरिएबल है यानी कंसोनेंट्स को ऐड करेगा। इसका मतलब ये कि अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं इसको F5 से रन करूँगा, और यहाँ पे मैं फिर से राम कुमार देता हूँ। मैंने यहाँ से राम कुमार दे दिया, तो आप देखेंगे अभी हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया है, हर इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग राम कुमार को अलग अलग इंडेक्स वैल्यू में अगर रखा जाएगा तो इसमें क्या करेगा, बार बार चक्कर लगाएगा, और ए यू ए ये 3 हमारे वॉवेल्स निकल के आएंगे, कंसोनेंट्स जो हमारे होंगे वो 5 निकल के आएंगे। अब ये क्या करे, स्पेस को ये काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि जो भी वॉवेल के अलावा कोई भी लेटर अगर मिलता है, अगर वो स्पेस नहीं है तभी वो आपका कौन नाम के वेरिएबल में ऐड होगा, अगर स्पेस होगा तो वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।